चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिग बैश लीग के इस मैच की और आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, यहाँ से मैंने बेन मैकडॉर्मेट को अपनी टीम में सिलेक्ट किया है क्योंकि ये ओपन करने आ रहे हैं और विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ से हरिकेन्स की तरफ से ये मेरी टीम में रहेंगे। और देखिए, सैम बिलिंग्स अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि ये बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है। आप देख रहे हैं कि ये ब्रिस्बेन पर इस जो मैच होने वाला है, तो यहाँ पर अगर मान चलिए हीट की तरफ से 2 बैट्समैन शुरुआत के चल गए तो फिर प्रमोट हो सकते हैं सैम बिलिंग्स हिटिंग करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन अब ये डिसाइड करेगा टॉस। फिलहाल के लिए बेन मैकडॉर्मेट मेरी टीम में रहेंगे। मैथ्यू वेड खेलते हैं तो ये भी ओपन करने आ सकते हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इनके खेलने के कम चांसेज हैं, इसलिए मैंने बेन मैकडॉर्मेट को अपनी टीम में सिलेक्ट कर लिया है। अब चलिए आते हैं बैट्समैन में। अब देखिए, हीट की तरफ से कॉलिन मुनरो काफ़ी ज़बरदस्त हिटर हैं, मतलब हीट के हिटर कॉलिन मुनरो हैं। और अगर ये टिक गए ऐसे ग्राउंड्स पर तो 10 ओवर में मान के चलिए 60-70 रन इनको बनाना बहुत ही आसान काम है। चौके छक्कों की बिल्कुल बरसात कर देते हैं, इसलिए मेरे टीम में रहेंगे। अब यहाँ से सी जेबल्स देखिए ओपन करने वाले हैं, क्योंकि देखिए जहाँ बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड होता है वहाँ ओपन के बैट्समैन आपको ट्राई करने चाहिए, खासकर किसको, जिसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है। अब जिसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है, इसका मतलब कम लोगों ने उनको सेलेक्ट किया है, कम लोगों ने अपनी टीम में पकड़ा है। तो अगर वो काम करेंगे अच्छा तो ऊपर जाएंगे, तो मतलब कम लोगों को ही ऊपर लेकर जाएंगे। यही सिंपल सा मतलब होता है सेलेक्टिंग परसेंट का। तो देखिए, जे ब्राउन हमने पिछली बार भी इनको ट्राई किया था और ये ड्रीम टीम में आने में सफल हो गए थे, क्योंकि ये ओपन करने आते हैं, तो इसलिए मैंने इनको भी ट्राई किया है। अब इस सेशन से देखिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे यहाँ से आपके मैथ्यू रेंसा। अगर यहाँ से हीट सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है तब, क्योंकि उस कंडीशन में हो सकता है विकेट गिरे तो इनको चांस मिले, तो आप इनको रख सकते हैं। और ये ऐसे प्लेयर हैं, विकेट ना गिरने की कंडीशन में कभी कभी 1-2 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि है तो ये ऑलराउंडर ही। टिम डेविड को किसी एक टीम में एक बार ट्राई करिए। मैक राइट है, 1 डाउन आ रहा है, देखिए सेलेक्टिंग परसेंट भी काफ़ी एवरेज है, तो इसको आप ड्रॉप करने की तब सोचिए जब ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है तब, क्योंकि वहीं चांसेज हैं इसके आउट होने के। और फर्स्ट में बैटिंग करता है तो जान लीजिए अगर मौका मिल गया तो ये कमाल कर सकता है, कमाल कर भी रहा है। तो सैम हैन है, इनको किसी एक टीम में एक बार बस। सी जेबल्स हैं, इनको मैंने टीम में ट्राई कर लिया है। चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। अब देखिए, इस टीम मतलब इस मैच में मैं मिचेल नेसर को सभी टीमों में ट्राई करूंगा। क्यों? क्योंकि इनका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम होता जा रहा है और ये काम बिल्कुल उतना ही कर रहे हैं, मतलब 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर कर रहे हैं। तो ये किसी भी कंडीशन में कैप्टन बनने की क्षमता रखते हैं, तो भाई ये तो मेरी टीम में रहेंगे। सी एंडरसन ये भी मेरे टीम में रहेगा, क्योंकि जिस मैचों पर विकेट नहीं गिरते हैं उस मैच में ये अपने कोटे के 3-4 ओवर भी कर सकता है। जॉर्डन को कुछ कहना नहीं, क्योंकि ये ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है, इसलिए मेरी टीम में रहेगा। और पॉल वाल्टर हैं जो कि कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस करते चले आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको भी अपनी टीम में ट्राई कर लिया है। अब यहाँ से देखिए, निखिल चौधरी हैं और नाथन मैक्सवेनी। अगर ये 1 डाउन आता है खेलने तो आप इस पर सोच सकते हैं, नाथन मैक्सवेनी पर या निखिल चौधरी। देखिए, इनसे हमेशा बॉलिंग नहीं कराई जाएगी, है तो ये बैटिंग ऑलराउंडर ही। और यहाँ से सी एंडरसन भी बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन सी एंडरसन के पास चांसेस ज़्यादा, निखिल चौधरी के पास चांसेस कम है। इनको किसी किसी मैच में ओपन करा देंगे या जल्दी उतार देंगे। ये कंडीशन आपको किस तरह से बनेगी ये आपको प्रेडिक्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने दिमाग का प्रयोग जरूर करिए। और फैंटेसी या ग्रैंड लीग में रिस्क तो होता ही है, इसलिए वही पैसा लगाइए जिसके जाने से मतलब कोई भी दुख दर्द तकलीफ आपको नहीं होती है, मतलब जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वही पैसा लगाइए। और कोई भी आपसे पैसा मांगे तो पैसा किसी को दीजिए मत। तो यहाँ से पॉल वाल्टर मेरी टीम में रहेगा। अब आते हैं बॉलर सेशन में। अब देखिए, नाथन लिंच, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करता 12 ओवर के बाद 20 ओवर के बीच में, तो अगर विकेट ना गिरते हैं तो इस प्लेयर को ओपन में ही बॉलिंग दी जाती है। भैया चलो विकेट निकालो और सामने वाली टीम पर दबाव बने। जब वहाँ दबाव बनेगा तो वहाँ पर बस इनको बस दबाव बनाने के मतलब विकेट लेने के लिए ओपन में बुलाया जाता है। जब विकेट नहीं गिरते हैं तब विकेट गिर जाता है, फिर भैया जाओ अपने प्लेस पर, वहाँ पर बॉलिंग करना जितने ओवर बचे हैं। ब्राटलेट है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर बना हुआ है, और स्पेंसर जॉनसन जो कि डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब ये डेथ के बॉलर हैं ही, ओपन और डेथ के, लेकिन कभी कभी जब विकेट नहीं गिरते हैं तो इनसे
ओपन में ही 4 ओवर करा दिए जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए हीट की तरफ से मैथ्यू कुहनेमैन है और यहाँ से मिचेल स्वीपन है। तो अगर आप स्पेंसर जॉनसन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैथ्यू कुहनेमैन, मिचेल स्वीपन का विकेट यहाँ से स्पेंसर जॉनसन या ब्राटलेट को मिलेगा उस कंडीशन में, या फिर इनको विकेट मिलेंगे भी तो एक एक विकेट, जबकि ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे। अब देखिए मिचेल स्वीपन या यहाँ से मैथ्यू कुहनेमैन को तो आप 2 लोगों को सेलेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि टीम में आपके रहेंगे 11 ही प्लेयर। तो उस कंडीशन में स्पेंसर जॉनसन को यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का विकेट स्पेंसर जॉनसन को मिलेगा, या फिर नहीं मिला तो ब्राटलेट को मिलेगा। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखकर ही प्लेयर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि देखिए ड्रीम टीम मतलब पाना काफ़ी मुश्किल होता है, और ड्रीम टीम के 11 प्लेयर एक ही टीम में कंबाइन करना, तो 11 ही प्लेयर रहेंगे, इस बात को आप समझ सकते हैं। और जो भी टीम जाती है रैंक 1 उस टीम का प्राइस कितना होता है, ओनली 49 रुपीज़ ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो उसमें विशेष क्या होता है, उसमें विशेष होता है उस व्यक्ति का दिमाग, उस व्यक्ति का अपना प्रेडिक्शन, जो वह सोच सकता है, जो वह कर सकता है, जो वह करता है, और कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड जाता है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आपको अपने दिमाग का प्रयोग जरूर करना है। सुनिए सबकी टिप्स लीजिए, बेसिक्स सीखिए, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप पहले किसी काम को करने से पहले उसको सीखिए। जब आप सीख जाएंगे काम को किस तरीके से करना, उसकी ABCD आपको पता हो जाएगी, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग उस काम को आसान भी बना सकते हैं। कठिन तरीका तो आसान भी बना सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ, फर्स्ट लर्न देन अर्न। अगर फर्स्ट अर्न देन लर्न, तो समझ लीजिए कि आपका सब कुछ बर्बाद होने वाला जो आप पा भी गए हैं। तो इस तरीके से स्पेंसर जॉनसन को आपको सिलेक्ट करना, तो ये ध्यान में रखना है कि मिचेल स्वीपन या मैथ्यू कुहनेमैन को विकेट स्पेंसर जॉनसन को मिलेगा, या फिर मैथ्यू कुहनेमैन को विकेट नहीं मिलेगा, इनका विकेट मिचेल स्वीपन को मिलेगा। ये सारी कंडीशंस आपस में रिलेट करती हैं। अब ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सोच सकते हैं, किस एंगल से देख सकते हैं। तो यहाँ से स्पेंसर जॉनसन मेरी टीम में रहेंगे। अब देखिए यहाँ से पैट्रिक डूले है, अगर ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो हो सकता है ये ड्रीम टीम में आ जाए, क्योंकि 4 ओवर तो ये कर ही रहा है। मिडिल में आता है बॉलिंग करने, तो वहाँ इस पर हिटिंग की जा सकती है और वहाँ इसको विकेट मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से एक प्लेयर अच्छा ऑप्शन है, यहाँ से सैम बिलिंग्स। आप इसको किसी एक प्लेयर के प्लेस पर ट्राई कर सकते हैं, और वो कौन सा होना चाहिए, वो बैट्समैन ही होना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन के पास एक चांस होता है। तो इसलिए मैं हमेशा रिस्क बैट्समैन पर ही लेता हूं, किसी एक बैट्समैन पर ले लूँगा जिस पर मुझे लगता है, और रिस्क तो आपको स्वयं डिसाइड करना है, क्योंकि दोस्तों जो आप सोच सकते हैं वह मैं क्या कोई भी नहीं सोच सकता। तो आपको पता कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। अब जे ब्राउन सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं, तो इन्हीं के प्लेस पर सैम बिलिंग्स को पकड़ लो भाई, क्या दिक्कत हो सकता है आउट हो जाए। तो दोस्तों इसलिए मैंने यहाँ से जे ब्राउन को ट्राई किया, कंडीशन क्या होगी उसके अकॉर्डिंग। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की। अगर ये आपको नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं अभी जो इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन का T20 मैच है उसको भी कवर करूँगा, या फिर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है जिसकी आप टीम या वीडियो चाहते हैं, उस पर कोई बातें चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में समय से पहले बताइए, तब मैं उसकी डिमांड को पूरा कर पाऊंगा। क्योंकि अगर आप उसी टाइम बताएंगे तो उस टाइम आपकी डिमांड पूरा नहीं हो सकती। हाँ थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन डिमांड पूरी की जाएगी, इसका मैसेज भी आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर। अगर आपकी जुड़ने की इच्छा तो आप जुड़ सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन में देखिए मैं यहाँ से मिचेल नेसर इस मैच में मेरे कैप्टन रहेंगे, क्योंकि इनके बनने से इनका सेलेक्टिंग परसेंट भी कम है, इनके पास पूरा चांस भी है और इनमें कैप्टन बनने की क्षमता भी है, तो मैं इनको बनाऊंगा वाइस कैप्टन क्रिस डाल्टन, ओपनर और डेथ स्पेशलिस्ट। क्योंकि आपको पता है कि डेथ में कितने विकेट गिरेंगे ये कोई नहीं जानता। एक ही ओवर में 3 विकेट गिर सकते हैं और 3 विकेट के 100 पॉइंट मिलते हैं, और T20 मैचों में 100 पॉइंट देना एक कमाल की बात होती है। और आपको ऐसे प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना चाहिए जिसके बनने से आपका काम आसानी से हो सके। इसमें देखना सबसे पहले चांस, उसके बाद सिलेक्टिंग परसेंट, उसके बाद चांस, सिलेक्टिंग परसेंट प्लस कैपेसिटी, तीनों को मिक्स करिए, अपना दिमाग लगाइए, खुद प्रेडिक्ट करिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सेकंड इनिंग में अगर करते हैं तो आप स्पेंसर जॉनसन को भी कैप्टन बना सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।